क्या है, फॉर्मूला मीन बनाने का तरीका, या फिर डज नॉट, जो कि वर्ब की मदद कर रही होती है। नाम से ही जाहिर है, लेकिन अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि ये हेल्प को देखना है। वर्ब इसमें क्या है, डांटना उसका काम है। यू के साथ मैंने क्या बोला है, क्या आएगा, डू नॉट आएगा। यू रिब्यूक भी कह सकते हैं, स्कॉल्ड, अपने बच्चे को, ऑब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस देखा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं। नेगेटिव से क्या मुराद है, मनफी जुमले। मतलब एक सिंपल सेंटेंस है कि माली पौधों को पानी देता है। ये एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, माली पौधों को पानी नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो नहीं का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नफ़ी कर रहा है किसी चीज़ की। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ नहीं है। और इसकी पहचान तो वही है, हमें पहचान लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे सिर्फ फार्मूले को अपने माइंड में रखना है, सिर्फ फार्मूले को याद करना है, आपको टेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला मीन बनाने का तरीका। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं सेंटेंस के अंदर, उसके बाद हम लगाते हैं डू नॉट या फिर डज नॉट। फिर उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सिर्फ ये एक सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको माइंड में रखना है, आपको बहुत इजीली आप तमाम सेंटेंसेस कर पाएंगे। अच्छा, अब डू नॉट या डज नॉट किसके साथ आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वुई, यू, दे होगा, मतलब जमा के हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो हमने उसके साथ डू नॉट लगाना है। हम यहाँ लिख लेते हैं आई, वुई, यू, दे के साथ प्लूरल नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। जबकि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम डज नॉट आएगा। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमने डज नॉट लगा देना, लेकिन अगर हमारा जमा का होगा तो हमने उसके साथ डू नॉट लगाना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात भी बता दूँ कि ये डू नॉट और डज नॉट क्या हैं। असल में ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कि वर्ब की मदद कर रही होती हैं। नाम से ही जाहिर है, और ये हमेशा मेन वर्ब जो होता है उससे पहले आते हैं। कुछ और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, इसके बारे में एक अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम अपने बच्चे को नहीं डांटते हो। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि ये कौन से ज़माने के हैं। ते हो से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे, ये सिंपल है, नेगेटिव है, कौन सा है। तो नहीं से पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है, और आपके माइंड में इसका फॉर्मूला जब याद किया होगा आपने, तो आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो हमें पता लग गई हैं। फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे जो कि काम कर रहा है। तुम काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, वो हम बाद में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को देखना है। वर्ब इसमें क्या है, डांटना उसका काम है। किसको डांट रहा है, बच्चे को, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अपने फॉर्मूले को देखते हुए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद हमने कहा था कि डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब यू के साथ मैंने क्या बोला है, क्या आएगा, डू नॉट आएगा। यू, डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, डांटना। रिब्यूक भी कह सकते हैं, स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, हम कह देते हैं स्कॉल्ड।
यू डू नॉट स्कॉल्ड अपने बच्चे को, ऑब्जेक्ट योर चाइल्ड। यू डू नॉट स्कॉल्ड योर चाइल्ड, ये सेंटेंस एक बन गया। इसके अलावा एक और सेंटेंस देखते हैं। वो दफ्तर में मक्खियाँ नहीं मारते हैं। सबसे पहले आपने ज़माना देखना है। ते हैं से पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं से पता लग रहा है उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हमने। तो सबसे पहले हमने फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब। मारना उनका काम है। किस चीज़ को मार रहे हैं वो मक्खियों को मार रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और दफ्तर में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैंने कल बताई थी आपको, इसको हम एंड पे लेके जाएंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं हम, वो, दे। उसके बाद दे के साथ हमने ऊपर क्या लगाना था, डू नॉट। उसके बाद वर्ब आना है, वर्ब मारना, किल। दे डू नॉट किल। उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लाइज, मक्खियाँ। ढेर सारी मक्खियों की बात हो रही है, एक मक्खी की बात नहीं हो रही। दे डू नॉट किल फ्लाइज। यहाँ पे सेंटेंस हमारा इतना मुकम्मल हो गया है, वो मक्खियाँ नहीं मारते हैं, वो मक्खियाँ नहीं मारते हैं। दफ्तर में, इन द ऑफिस। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वो देख लें। अल्लाह हाफिज़।